मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमाम सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक का उन्वान है, मौजू है साबका दो मौज़ूआत का ततिम्मा। अहले शाम की शान और हज़रत मुआविया हसनैन करीमैन से अफजल है। इन दो मौज़ूआत में से जो बातें रह गई थी उनको आज मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस वजह से इस मौजू का नाम है साबका दो मौज़ूआत का ततिम्मा। इस ततिम्मे में जो बाकी कोई दलाइल रह गए वो पेश कर दिए जाएंगे और जो शुबहात हैं, एतराज़ात हैं, इश्कालात हैं, शुकूक हैं, वो दूर कर दिए जाएंगे ताकि ये दोनों मौजू सिक्का बंद हो जाए। फजीलत के हवाले से सैयदना हसनैन करीमैन से सैयदना मुआविया अफजल हैं। जो बात रह गई थी और खुसूसन पेश करने के काबिल थी वो ये है कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर पीरान पीर रदियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माना शरीफ में आपकी मौजूदगी में बगदाद शरीफ के अंदर उस ज़माने में बगदाद शरीफ अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद थी। गौसे आज़म जिलानी पाक की मस्जिद शरीफ समेत उनके मुबारक माथे पर जो तहरीर घूंघट बनकर रहती थी ना, वो क्या होती थी? खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली सुम्मा मुआवियतु खालुल मोमिनीन कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम उम्मत से अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं, फिर मुआविया हैं जो मोमनों के मामू हैं। ये मुबारक तहरीर बगदाद की तमाम मसाजिद अहले सुन्नत व जमात पर सुन्नियों की मस्जिद की पहचान के लिए लिखी होती थी। और ये ज़माना कौन सा था? किस खिलाफत का ज़माना था? खिलाफत अब्बासिया का। खिलाफत अब्बासिया बनु उमय्या की खिलाफत के शदीद मुखालिफ थे और खिलाफत अब्बासिया का मरकज़ और दारुल खिलाफा बगदाद था। लेकिन इसके बावजूद अहले सुन्नत व जमात और गौस पीरान पीर दस्तगीर जैसों ने अपनी मस्जिद के माथे पे लिखा होता था कि अफजल हजूर के बाद अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं, फिर मुआविया हैं जो मोमनों के मामू हैं। खालुल ये तहरीर होती थी। अब गौस पाक का अकीदा तो ये था, गौस पाक हसनी हुसैनी सैयद थे लेकिन अफजल हजरत मुआविया को समझते थे। तो गौस पाक और उस वक्त के सुन्नी हजरात तो ये अकीदा रखते थे। इस बाद में खुदा जाने कौन सा दौर आया जिस दौर में अकीदे ने पलट मारी
और यहाँ तक लानत और नहुसत आ गई कि हजरत मुआविया को नऊज़ बिल्लाह काफिर कहने लग गए। और फिर वही खिंजीर जो अपने आप को कहते हैं कि हम हसनी हुसैनी सैयद हैं, लाख लानत है तुम पर, तुम्हारा हाल तो देखो अपना कि गौस पाक मीरा वो तो ये अकीदा रखते हैं। और इसका मतलब ये है कि खुलफा में हजरत मुआविया खुलफाए राशिदीन यानी 4 खलीफों के बाद हजरत मुआविया मर्तबा रखते। खलीफों में हजरत मुआविया 4 खलीफों के बाद मर्तबा रखते हैं। हजरत हसन का बाद में है। फिर तो ये उस वक्त ये तकरीबन 5वीं और 6ठी सदी है, जिस सदी की बात हो रही है। गौस पाक मीरा 5वीं 6ठी सदी में हुए हैं। भाई ये हवाला किसका है? ये हवाला भी दुनिया में छुपा पड़ा था। अल्लाह पाक ने हमें निकालने की तौफीक दे दी। ये किताब है, अब दुनिया कायनात में इस जैसी किताब नहीं लिखी गई। अकायद इस्लाम और अकायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल अवासिम मिन अल क़वासिम, इसका नाम है मुसलमानों के कमरे तोड़ देने वाले सवालात जो कुफ़ार और बद मजहबों की तरफ से होते हैं, कमर तोड़ सवालात, उनसे बचाने वाली बातें। ये हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली के शागिर्द हैं और मुज्तहिद हैं। काजी अबू बकर इब्न अल अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालिकी मज़हब के हैं, मगरिब के इलाके के हैं। ये जो लिखने वाले हैं वो हवाला के उस वक्त बगदाद की मसाजिद पर ये लिखा होता था। ये खुद उस दौर में थे और इन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा। दरमियान में कोई रावी नहीं है जिसको ज़ईफ कहो। साहिब किताब कादी अबू बकर इब्न अल अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपना मुआयना और मुशाहदा जिक्र फरमा रहे हैं कि मैंने बगदाद की मसाजिद पर लिखा हुआ ये देखा। ये अफजलियत के हवाले से एक बात बाकी रह गई थी जो मैंने आज, जिन्होंने शुकूक व शुबहात और अपनी हवाई बातें, हवाई दलाइल पेश करने की कोशिश की है, उन्होंने हसनैन करीमैन की फजीलत पर एक दलील ये पेश की है कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, जिसको आयत ततहीर कहते हैं। तो कुरान पाक में आ गया, रसूल अकरम ने फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनको पाक कर दे। तो हजरत मुआविया और दीगर हजरात को तो ये फजीलत नसीब नहीं हुई। तो उन बेवकूफ़ों को इतना बता दूं कि तुम्हारे जवाब के लिए वो तकरीर काफ़ी है जो सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी में की। सैयद है और दुनिया का मुसल्लम मुफस्सिर कुरान है। उसने यहाँ इस मौका पर आयत ततहीर पर जो कलाम किया उसका खुलासा पेश कर देता हूं। उन्होंने कहा इस आयत का माना मतलब उसी तरह का है जिस तरह के
सूरत माइदा में आयत वुजू, ये पीछे वुजू की आयत, वो उसी आयत के बाद आखिर में तयम्मुम के बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जो हुक्म हमने दिए हैं तुम्हें वुजू करने के, तयम्मुम करने के, ये तुम पर कोई बोझ डालना मकसद नहीं है। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह पाक तुम्हें हरज और तकलीफ और तंगी में डालने का इरादा नहीं रखता। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी पसंद नहीं फरमाता। इन अहकाम का बोझ जो तुम पर डाला गया है कि वुजू करो, तयम्मुम करो, इसका मकसद तुम पर बोझ डालना नहीं है। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला तुम पर कोई तंगी नहीं करना चाहता। क्या चाहता है? वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, अल्लाह ताला तुम्हें पाक करना चाहता है। ऐ हजूर की उम्मत, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें गुस्ल, वुजू, तयम्मुम का हुक्म फरमाया, इससे तुम्हें परेशान करना मकसद नहीं है, तुम्हें तंग करना मकसद नहीं है, तुम्हें पाक करना मकसद है। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, और यहां पर एक और लफ्ज है वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, फरमाया ये हुक्म हमने इसलिए दिए ताकि तुम्हें पाक करें और अल्लाह अपनी नेमत तुम पर पूरी कर ले। वहां पर वलियुतिम्म निअमतहु के लफ्ज आयत ततहीर में नहीं है, यहां है। तो सैयद महमूद आलूसी बगदादी फरमाते हैं जैसे अल्लाह पाक ने वहां फरमाया माइदा सूरत में कि तुम्हें अहकाम देकर तुम्हें तंग करना मकसद नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें पाक करना चाहता है और तो अपनी नेमतें तुम पर तमाम करना चाहता है, ये मकसद है ताकि शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो सैयद महमूद आलूसी बगदादी फरमाते हैं आयत ततहीर में जो अल्लाह ने फरमाया उसका माना उस आयत से बनता है, मतलब उस आयत के मुताबिक निकलता है। पीछे रसूल अकरम के घर वालों को अल्लाह ने अहकाम दिए, तुमने ये करना है। अजी अगर कोई बुलाए बाहर से आवाज सख्त, इस तरह के अहकाम देकर अल्लाह फरमाता है ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी की अहले बैत, इन अहकाम से मकसद तुम्हें परेशान करना, तुम पर तंगी रखना नहीं। जिस तरह के उम्मत के ऊपर ऐसे अहकाम रख के उनको तंग करना मकसद नहीं था, बल्कि उनको पाक करना मकसद था और नेमतें तमाम करना मकसद था। इसी तरह अहले बैत, इन अहकाम से तुम्हें तंग करना मकसद नहीं। ऐ अहले बैत, अगर इन अहकाम पर तुम चलोगे तो अल्लाह का इरादा तुम्हें भी पाक करने का है। पता नहीं क्या का क्या बना दिया। महमूद आलूसी बगदादी ने जो लिखा है उसका खुलासा मैंने, सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने जो लिखा है उसका खुलासा मैंने समझा दिया। वो कहते हैं ऐ रसूल के अहले बैत, ये न समझना कि हम अहकाम देकर तुम्हें तंग करना चाहते हैं, अहकाम देकर तुम्हें पाक करना चाहते हैं। जिस तरह के उम्मत को कहा ऐ उम्मत तुम्हें अहकाम दिए तो तुम्हें तंग करना मकसूद नहीं, पाक करना मकसद है। तो मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला पाक करने को,
तवज्जो, पाकी को उम्मत के लिए भी पसंद करता है, अहले बैत के लिए भी पसंद करता है, लेकिन दोनों के पाक करने की शर्त है मुस्तफा के अहकाम और शरीयत पे चल। ये तो भड़वे सहाबा के दुश्मनों खंजीरों का काम बना। उन्होंने कहा बस इरादा हुआ और पाक कर दिया, और पाक कर दिया। इरादा अजली होता है, फलान होता है, तो सब को पाक कर दिया। लेकिन अजीब बात है कि वो भड़वे जो कहते हैं सबको पाक कर दिया अहले बैत में से, वो खुद अहले बैत में से एक लड़ी पूरी को काफिर समझते हैं। तो अब हम उन भड़वों से पूछते हैं, भड़वे ये हसन की लड़ी को काफिर समझते हो, तो बताओ ये पाकी वाली आयत उनको शामिल क्यों नहीं हुई? लाख लानत है तुम्हारे माना करने पर और कुरान के माने को बिगाड़ने पर। कुरान का माना सिर्फ इतना है, अल्लाह शर्त बता रहा है, चाहे उम्मत हो, चाहे सैयद हो, चाहे नबी के घर वाले हो, सबको पाक करने के लिए अल्लाह ने शर्त रखी है, मुस्तफा की शरीयत की पाबंदी करो, अल्लाह पाक कर देगा। और आज तक जितने पाक होते चले आए हैं, अल्लाह के वली बनते चले आए हैं, शरीयत की पाबंदी के साथ बने हैं, शरीयत की मुखालफत करके कोई आज तक पाक नहीं हो सका। कुत्ते के बच्चों को शामती हरामजादों ने, यहूदी नवाजों ने आयात के माना को बिगाड़ बिगाड़ कर पेश किया, और लानती कौम आकर सुन सुन कर आशच करती है, मिरासी की तरह नाचती है। वो बेगैरत उलमा से पूछो, सादात से पूछो, सैयद लोगों से पूछो जो अहले इल्म हैं, वो आयात के क्या माने बयान करते हैं। नशइयों से पूछते हो, बड़े नशइयों को क्या पता? कुरान तो साफ फरमा रहा है, चाहे और उम्मत हो, चाहे अहले बैत हो, शरीयत पर चलो, अहकाम दिए चलते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें पाक कर देगा। बगैर शरीयत पर चलने के पाक करने की बात कुरान और हदीस में एक मकाम पर हो, मैं नाक कटा दूंगा, एक मकाम पर नहीं दिखा सकते। उड़ गया शुबा, ये नीफा टीरा भौंक रहा था, वह नीफा टीरा अन्नी का बच्चा। बगैर तुम्हें क्या मालूम, तुमको उलमा हो क्या? तुम तो उल्लू हो। उल्लुओं को क्या पता? तुम्हारे पढ़ाने वाले उल्लू है। क्या पता तुम लोगों को इल्म क्या है? बताओ। दुनिया के बने बनाए, वो भी बगदाद के सैयद मुफस्सिर का हवाला मैंने पेश किया, तुम इसको तोड़ के दिखाओ। सारी बात सुनने की करने के बाद कहते हैं हक ये है कि इस आयत का माना बेआईन ही उसी तरह है जिस तरह सूरत मायदा की आयत का है। वो उम्मत के लिए है, ये अज़वाज और अहले बैत के लिए है। उम्मत को कहा गया वुज़ू अहकाम दीगर इन पर तुम चलते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, पाक करने को पसंद फरमाता है। यहाँ इरादा, जो लोग ये बड़वे बोलते हैं, यहाँ युरीद और इरादा, इरादा अजली होता है। कुत्ते का बच्चा, तुम्हें पता नहीं इरादा दो मानों में इस्तेमाल होता है। बड़वा एक इरादा तकवीनी होता है, एक इरादा तशरीही होता है। वो अंधी के बच्चे, किसने तुम्हें पढ़ाया है? बड़वी का इरादा दो किस्म है, इरादा तकवीनी, इरादा तशरीही। इरादा तकवीनी अल्लाह का हर चीज को बनाने का इरादा, ये यहां नहीं है। एक होता है इरादा तशरीई, जिसका माना होता है पसंद करना, पसंद करना। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अहकाम इस वजह से भेज रहा है कि तुम्हें पाक करने को पसंद करता है। बात तो इतना है। कुत्ते के बच्चे पता नहीं अपने किसी नशे खाने में बैठकर आंखें बंद करके जो बकबक आती है लिखना शुरू कर देते हैं और उसको शरीयत बना लेते हैं। मुझे समझ नहीं लगती।
आज तक किसी सैयद ने, दूसरे तीसरे ने, कभी किसी ने, मुसलमान ने ये नहीं समझा कि पाक रसूल के अहकाम की पाबंदी के बगैर कोई बंदा पाक हो जाएगा। मोटी सी बात हमारे हजरत साहब ने फरमाई, छोटे हजरत साहब ने, जब उनसे किसी ने बहस की कि सैयद पाक होता है, आपने फरमाया पाक होता है। कहाँ? आपने फरमाया सैयद को कहो गुस्ल करना छोड़ दो, सैयद को कहो इस्तंजा करना छोड़ दो, फिर देखो पाक है। आपने फरमाया पागल बेवकूफ, एक हुक्म है रसूल का, इस्तिंजे का। इस्तिंजा छोड़े तो सैयद पलीद है, मस्जिद में नहीं आ सकता। गुस्ल छोड़ दे तो मस्जिद में नहीं आ सकता, कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। तो भड़वा एक हुक्म छोड़ने से पलीद हो जाता है, सारी शरीयत छोड़ने से पाक रहेगा। लानतियों को शर्म करो, क्या क्या माने तुमने खुदा के कुरान के घर रखे। उड़ गया कि नहीं? ये जिनको लोग बहुत बड़ा पहाड़ और तूफान समझते हैं ना, अल्लाह के फजल से हमारे बस एक जर्रा समझ, हम फूक मारेंगे फूक। एक और शुबा है, एतराज है। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा किराम में ये बहुत मारूफ शख्सियत, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुसूसी साथी शुमार होते हैं। खुसूसी साथी, खाली साथी नहीं। इनके मुताल्लिक़ अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 21वीं जिल्द मोहम्मद अव्वामा की तहक़ीक़ के साथ सफ़हा नंबर 407 पे तीन रिवायात आई हैं। बात एक है, सनदें और रिवायतें तीन हैं। कोई इसको पेश करके शुबा और एतराज कर सकता है तो नाचीज, कोई करे न करे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो एतराज अपनी तरफ से उठाकर उसका जवाब देना चाहिए। एक रावी हैं और मौला अली के साथी हैं, उनका नाम शरीफ है रियाह बिन हारिस। रियाह बिन हारिस फरमाते हैं, कुन्तु इला जंब अम्मार इब्न यासिर बिस्सिफ़ीन व रुकबती तमस्सु रुकबतहु फ़क़ाल रजुलुन कफ़र अहलुश्शाम फ़क़ाल अम्मार ला तक़ूलू ज़ालिक नबियुना व नबियुहुम वाहिद व क़िबलतुना व क़िबलतुहुम वाहिदा वलाकिन्नहुम क़ौमुम मफ़्तूनून जारू अनिल हक़ फ़हक़्क़ुन अलैना अन नुक़ातिलहुम हत्ता यरजिऊ इलैहि। रियाह बिन हारिस फरमाते हैं, मैं सिफ़ीन में अम्मार बिन यासिर के पहलू में था, साथ था। मेरा घुटना उनके घुटने के साथ लग रहा था। एक शख्स ने मौला अली के साथियों में से कहा, कफर अहलुश्शाम, अहले शाम काफिर हो गए।
यानी मौला अली के मुकाबले में आने वाले। हजरत अम्मार ने फरमाया ला तक़ूलू ज़ालिक, ये मत कहो, ला तक़ूलू ज़ालिक, ये मत कहो, नबियुना व नबियुहुम वाहिद, अहले शाम का और अली की जमात का नबी एक है। क़िबलतुना व क़िबलतुहुम वाहिदा, उनका क़िबला और हमारा क़िबला एक है। हाँ, ये कहो कि वो कौम है जो फितने में पड़ गए हैं, हक से हट गए हैं, हमारा हक बनता है उनके साथ क़िताल करें हत्ता कि वो हक की तरफ लौट आए। एक रिवायत सुना दी, सनद इसकी हसन है। दूसरी रिवायत वही रियाह, उनसे हनश बिन हारिस रावी कहते हैं। हजरत अम्मार ने फरमाया ला तक़ूलू कफ़र अहलुश शाम, मत कहो शामी काफिर हो गए, वलाकिन क़ूलू, लेकिन कहो फ़ासक़ू, उन्होंने फिस्क किया, ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया। तीसरी रिवायत रियाह बिन हारिस ही बयान करते हैं, अब उनका बेटा अब्दुल्ला है वो आगे बयान कर रहा है। फरमाया हजरत अम्मार ने ला तक़ूलू कफ़र अहलुश शाम, मत कहो शामी काफिर हो गए, वलाकिन क़ूलू फ़सक़ू ज़लमू, ये कहो कि उन्होंने फिस्क किया, जुल्म किया। अब बात समझना, तीनों रिवायतें मुसन्नफ इब्ने अबी शायबा से हमने सुना दी। पहली रिवायत में कुफ्र से रोकना है, लेकिन जुल्म फिस्क के लफ्ज़ वहां नहीं है, दूसरी दो में है। अब कोई बंदा शुबा कर सकता है, तुम्हें शुबे में डाल सकता है, वो कहे फलां किताब में लिखा हुआ है अहले शाम ने जुल्म किया, फिस्क किया, यहाँ कहता चलूं इस हदीस, इस रिवायत में उन लोगों का तो रद्द साफ है जो कहते हैं मौला अली के मुकाबले में लड़ने वाले काफिर हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर ने फरमाया खबरदार, उनको काफिर नहीं कहना, उन्होंने दी तो फटी पोची गई, फटी। अब बात रह गई फिस्क और जुल्म की। हजरत दो रिवायतों में आ रहा है कि उन्होंने फिस्क किया और जुल्म किया। इसका जवाब अल्लाह पाक के फजल से हमारे पास बगल में पड़ा हुआ है। ऐसा जवाब दूंगा तोते उड़ जाएंगे, लेकिन ये हमारे सिवा जवाब भी किसी को नहीं आएगा। अरे भाई, खुलासा पहले बताता हूं, ये फिस्क और जुल्म ये इज्तिहादी है। एक मुज्तहिद अपने नजरिए में दूसरे को कह रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि खुदा के नजदीक ऐसा है। वो कहता है यार मेरी समझ में ये ऐसे है। जैसे पता नहीं कितने मसले हैं इमाम आज़म के, वो इमाम शाफी के खिलाफ है, इमाम शाफी के इमाम मालिक के खिलाफ है, इमाम मालिक के इमाम अहमद के खिलाफ है, आपस में दूसरों को
और हराम हलाल के मसले हैं, हराम हलाल के मसले हैं। वो कह रहा है ये हराम है, वो कहता है ये हलाल है, वो कहता है ये फिस्क है, वो कहता है ये जायज़ है। वो इज्तिहादी मसले होते हैं। उसका मतलब है यार हम अपनी समझ के मुताबिक ये कहते हैं। रहा मसला बुराई क्या होती है जिसकी वजह से शरी फिस्क लाजिम आता है, अल मुनकर हो वल मुजमा अलैह, ये तमाम ये अइम्मा बुजुर्गान दीन का इत्तेफाकी मसला है उसूल का। क्या कि बदी वही होती है, बुराई उसी को कहेंगे शरीयत में, खुदा रसूल के नजदीक वही बुराई होगी जिस पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक हो। अगर किसी ने एक दूसरे को कह दिया तो उससे खुदा के नजदीक फासिक होना, बदकार होना, जहन्नमी होना, जालिम होना, फलक ना 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 भाई, ये इज्तिहादी बात है। अब बात को समझना। यहां पर मैं दो बातें करूंगा इस मसले के लिए, दो हवाले तवज्जो है। एक तो वो कुल्हाड़ा मारूंगा कि दिमाग फट जाए, दिमाग फाड़। ये मेरे पास खुली हुई है बुखारी मुस्लिम। क्या है बोलो, ये पढ़ी बुखारी मुस्लिम की पेश करो। सही बुखारी मुस्लिम है। हजूर के चचा पाक हैं हजरत अब्बास। फिर हजरत अब्बास के भतीजे मौला अली, एक तरफ चचे हैं एक तरफ भतीजे हैं, दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। मैंने कल एक मौजू लगाया था शुजाबाद, वो सुनने के काबिल है ऐसे मसाइल के लिए। एक बात आप करता हूं, एक तरफ कौन है हजरत अब्बास, बोले बोले बोले, वो कौन है हजूर पाक के मौला अली के क्या लगते हैं, चचा जान। और हजूर ने फरमाया अम्मुर रजुल सिन व अबी, बंदे का चाचा उसके बाप जैसा होता है। ये हदीस रसूल है, बोलो तो सही। अम्मुर रजुल सिन व अबी, सिन स्वाद के साथ, चाचा बाप की मिसल है, यानी दूसरा बाप समझो। अब एक तरफ हजरत अब्बास हैं, चचा पाक हैं, सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। समझो बाप और बेटे का झगड़ा हो गया। किस बारे? बागे फतक के मुतालिक। हजरत अब्बास चाहते हैं फतक का मुतवल्ली मैं बनूं, मौला अली चाहते हैं मैं बनूं। चाचा भतीजा झगड़ते हुए हजरत उमर की बारगाह में आते हैं। अब हजरत अब्बास ने आकर जो लफ्ज बोले और हजरत उमर को दावत दी फैसला करने की, वो अल्फाज मुस्लिम शरीफ से सुनाने लगा हो। सुना दूं? मुखालिफीन के जनाजे पर बम गिरा दूं? जनाजा तो पहले ही उनका हुआ। फ़क़ाल अब्बास या अमीर अल-मुअमिनीन इक़्ज़ बैनी व बैन हाज़ल काज़िब अल-आसिम अल-गादिर अल-ख़ाइन। चाचा जान कह रहे हैं, रसूल पाक के चाचा जान और अली पाक के चाचा जान कह रहे हैं, उमर
फैसला कर, मेरे और इस माज़अल्लाह झूठे, मौला अली को कह रहे हैं चाचा जान, इस झूठे गुनहगार गद्दार खयानत करने वाले शख्स के दरमियान ये अली पाक को चचा जान 4 लक़ब दे रहे हैं। पहले तो सवाल ये उठेगा कि मुआविया पाक और इस तरह की बातें तो फौरन उड़ाकर पेश कर देते हो, ये कभी बात नहीं सुनाई कि भतीजा चाचे के मुकाबले में, और वो भी दुनिया के टोटे पर, बागे फदक का मुतवल्ली होने में भतीजा चाचा के मुकाबले में, और चाचा भी रसूलुल्लाह का। बड़वों से कहो, बड़वो इसका जवाब दो। वो कुत्ते के बच्चे भौंकते हो कुत्ते की तरह, बताओ अब भतीजे पर क्या फतवा लगेगा तुम्हारी नजर में? बाप के मुकाबले में आ रहा है बेटा, और वो भी दुनिया। कुत्ते का बच्चा अगर कोई काफिर कह दे कि यार इसको वली कहते हो, ये तो दुनिया पे चचा के साथ लड़ रहा है, क्या जवाब दोगे? वो भड़वे खंजीर के बच्चे। इसी वजह से हमने आज तक ऐसी बातों को जाहिर नहीं किया, और ना ही हमें बुजुर्गों ने कहा बयान की जरूरत है। क्यों ना कहा? बड़े के झगड़े होते हैं। कल का मेरा मौजू सुन ले तो आप अशश करेंगे कि चिश्ती क्या बयान करती है। वहां पर मैंने एक कानून बयान किया, कानून। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तोहफा इस्ना अशरिया में किए, वो कानून बयान किए। उनमें से एक कानून मैंने सुनाया कि बड़ों के मसले में मुदाखलत करना छोटों की गुस्ताखी शुमार होता है। शेख साहब ने भी लिखा और मैं भी आपके सामने पेश करता हूं। सच्ची बताना, अगर माँ बाप आपस में झगड़ पड़े तो आप किसका साथ देंगे? बोलते नहीं? बोलो बोलो, क्यों? खैर तो है, ऐसे फुद्दू बन गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सहाबा और अहले बैत के मसाइल में घुसने की क्या सोचते हो? लानतें पड़ जाएंगी। बताओ, माँ बाप लड़ पड़ते हैं, औलाद के लिए क्या हुक्म है? बाप की हिमायत करे, माँ की हिमायत करे, या ला ताल्लुक रहे? हलाली औलाद यही कहेगी, बुजुर्गों तुम जानो हमारा कोई काम नहीं, हम एक तरफ बैठे हैं। ओ कमीने, जब माँ बाप के मुताल्लिक ये हुक्म है तो जिनके जोड़ों की खाक पे माँ बाप कुर्बान हूं, वहां पर पंगे लेते हो, शर्म नहीं आती? उस मौजू की कुछ एक बात और सुना देता हूं ताकि ये मौजू मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाए। कुरान मजीद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक के साथ मुलाकात के लिए जाते वक्त कौम के ऊपर निगरान अपने भाई हजरत हारून को छोड़कर जाते हैं। फरमाते हैं भाई ख्याल रखना। जब वापस आते हैं देखा कौम बछड़े की पूजा कर चुकी है, बच्चे नू पूजन नहीं सी, खुदा बनाई खड़ी सी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों देखा, तवज्जो तवज्जो, अल्लाह पाक ने दस्या सी कोहे तूर ते तेरी कौम पिछे बच्चे की पूजा कर रही। हजरत नू गुस्सा नहीं चढ़िया, जिसले आन के अखा नाल वेख्या, अखा नाल वेख्या अग लग गई। एडा
कहर जलाल चढ़िया, एडा कहर जलाल चढ़िया। अपने भाई बड़े अल्लाह दे रसूल हजरत हारून दे झंडे जुंडे फड़ ले, जुंडे वाल मुबारक फड़ ले, दाढ़ी मुबारक फड़ लई, खिंचिया त्रुया, गुस्सा कीता जलाल नाल, तौरात दियां तख्तियां जमीन ते सुट दित्तियां, अल्लाह दे कलाम नू जमीन ते सुट दिता। तवज्जो फरमा, हुण इधर अल्लाह दा रसूल है, बड़ा भिरा है, कसूर भी कोई नहीं। वो आखदे रहन भाईजान रोकया सी, रोकता रहा हूं लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, मैं अकेला था, ये ज्यादा थे, क्या करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई की एक नहीं सुनी, दाढ़ी मुबारक पकड़ ली, सर के बाल मुबारक पकड़ कर खींचा, तौरात की तख्तियां खुदा का कलाम जमीन पे फेंक दिया। अब तवज्जो रख, इधर भी रसूल है, इधर भी रसूल है। किसको कहेगा मुजरिम है, किसको कहेगा गुस्ताख है, रसूल की तौहीन कर रहा है। कुर्बान जाऊं खुदा पर जिसने ये किस्सा बयान करके कुरान के अंदर ये भी नहीं फरमाया ऐ मूसा क्यों बेचारे को पकड़ रहा है। ना, वो जानता था मेरा मूसा मेरी गैरत में बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। इसको कहते हैं शुक्र मस्ती। हाँ, सदमा ज्यादा हो तो होश उड़ जाती है, खुशी ज्यादा हो तो होश उड़ जाती है। हाँ, सदमा ज्यादा हो फिर भी पता नहीं रहता, और खुशी ज्यादा हो जाए हद से, वो बंदा कहता वो मैं तो खुश हूं, मैनू पता ही नहीं लगा मैं की। हजरत मूसा पर अल्लाह की गैरत की वजह से जो कहर जलाल आया, उसका गलबा हुआ दिल दिमाग पर। बस आपने चढ़ाई कर दी, अल्लाह ने एतराज नहीं लगाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन भड़वे मौलवियों से पूछता हूं, वो बेगैरत के बच्चे बताओ तो सही, दो नबियों में से किसको गलत कहोगे? बोलो तो सही। वो तो आपस में कर रहे हैं, इतना बड़ा काम दूसरा को बंदा करे रसूल के साथ, काफिर हो जाएगा कि नहीं होगा? रसूल की दाढ़ी पकड़ना, बाल पकड़ना, नोचना, और वो भी बड़ा भाई, एक रसूल दूसरा बड़ा भाई। हाँ, कह दो बड़े भाई का गुस्ताख है, कह दो। लानती बंदे का क्या होता है? मुंह से जो कुत्ते की तरह बकवास आए वो निकाल देता है। ये तो इल्म वाला बंदा, ईमान वाला सोचता है यार क्या कह रहा है मैंने, अब ईमान से बताना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गलत कहोगे, हारून अलैहिस्सलाम को गलत कहोगे, और खुदा ने ये किस्सा सुनाकर कुरान में बता दिया, बड़ों की बातों में छोटे पंगे ना लेना। जहां मैं चुप रहता हूं तुम क्यों भौंकते हो? समझ नहीं आई? रसूलों का झगड़ा है, एक दूसरे के साथ जो मर्जी कर रहे हैं, बोलने की इजाजत नहीं। वह बात समझ आई कि नहीं? रसूलों का मसला है तो बोलने की इजाजत नहीं, बोलेगा तो काफिर हो जाएगा। अगर चाचे अब्बास और अली का मसला है, चाचा कह रहा है ये झूठा है, ये गुनाहगार है, ये खाइन है, ये गादिर है, चार लफ्ज बोल रहा है चाचा, तुम बोलोगे तो लानती काफिर बन जाओगे। हजार हवाले देते रहो, मैंने तो पढ़ा है मुस्लिम बुखारी में। मुस्लिम भी कहेगा कुत्ते का बच्चा हमने इसीलिए लिखा था,
वो हमने तो लिखा था जैसे खुदा ने लिखा है मूसा और हारून का किस्सा, हमने यहाँ वैसे लिखा। वहाँ पर भी तुम्हारे हमारे बोलने की गुंजाइश और इजाज़त नहीं, यहाँ पर भी बोलने की गुंजाइश और इजाज़त नहीं। बड़ों के मसले हैं, छोटे पंगे नहीं लेते। वह बोलो अंधी का बच्चा बोल मरे। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? वही तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत अब्बास झूठे थे? बोलो। वो ये जो कह रहे हैं ये गुनाहगार है, ये झूठा है, अली ऐसा है ऐसा मालूम, वो झूठे थे? नहीं, अपने गुमान में सच्चे थे। हाय 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 हाय, बोल 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 बोल। अगर खुदा से पूछ तो वो कहता है ये भी पाक है, ये भी पाक है। शरीयत और खुदा की नजर में मौला अली को ऐसा समझने वाला काफिर हो जाएगा। हाँ, अपने गुमान में वो समझते थे। तो जिस तरह हजरत अब्बास अपने गुमान में उनको कह रहे हैं, तो उसका मतलब है वही इज्तिहादी गुनाह समझ रहे हैं। वो शरई नहीं, अपनी इज्तिहादी। शरई नहीं कह रहे थे मुजरिम, इज्तिहादी कह रहे थे। अम्मार बिन यासिर ने अहले शाम और हजरत मुआविया की जमात को जो कहा वो अपने इज्तिहाद के मुताबिक कह रहे हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं। लिहाजा ना मूसा और हारून के किस्से में घुसने की कोशिश करना, ना अब्बास और अली के किस्से में घुसने की कोशिश करना, ना मुआविया और अली के किस्से में घुसने की कोशिश करना। वो कंजर अपनी सोच अपनी उधर न जा। आगे समझ के नहीं हैं? ये फुनतरू के बच्चे जो आलम बने फिरते हैं, कहां गया इनका एतराज? बोलते नहीं, किधर गया इल्म? ये इल्म है, ये इल्म है अल्लाह के फजल से। ये असलाफ का इल्म है, ये पाकों का इल्म है जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिला। रज़ियल्लाहु ताला, रज़ियल्लाहु ताला। समझ नहीं आई बात की। अगर कोई भड़वा कहे एक और शुबे का इजाला करता जाऊं, जी हिदाया शरीफ हमारी फिक़ह की किताब है। उसमें लिखा हुआ है हाकिम जालिम हो और किसी को काजी बनाए तो उसका काजी बनना ठीक होगा, चाहे हाकिम जालिम। और हिदाया में लिखा हुआ है जैसे कि मुआविया, तो बात तो खत्म हो गई। ये बात बसीरपुर का है कि मुहिबुल्लाह नूरी, मुझे किसी ने सुनाया, खुदा जाने ठीक है या सच है, गलत है, झूठ है, वो दरोग बार गर्दन रावी है। उसने कहा जी, उसने ऐसे कहा कि देखो हिदाया में लिखा हुआ, काश के ऐसे लोगों के मुंह जल जाएं। आजकल जो एक स्कूली
कंजरों की अफवाज दर अफवाज यखरुजून मिन दीन अल इस्लाम में अफवाजा अफवाजा तैयार हो रही हैं और हर कोई बेलगाम टच मोबाइल है इस गंदगी और टट्टी के डब्बे में दिन रात जो मुंह से भौंक रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। वह कमीने बगैर तो वो कम अज कम पहले अगर तुम अपने मुसलमान होने का दावा करते हो तो नहीं, अगर दावा रखते हो तो कम अज कम बगैर तो किसी से इस्लाम तो सीख लो पहले। जिनसे तुमने सीखा है वो तो डंगर हैं, किसी से सीख लो। ये हजरत वही बात जो हजरत अम्मार बिन यासिर की रिवायत के मुतालिक मैंने वजाहत की है, वहाँ पर यही वजाहत, लेकिन हवाला देना चाहता हूँ, कोई बड़वा ये ना कहे। वो चिश्ती साहब अपनी तरफ से कह रहा है, अपनी तरफ से। चलो मैं अपनी तरफ से कह गया तो मौला अली को चाचा ने ये 4 नाम दिए, अल काज़िब, अल आसिम, अल क़ादिर, अल ख़ाइन। एक लतीफ़े की बात बताऊं फिर आगे चलता हूं। उम्दतुल क़ारी बुखारी शरीफ की शरह है, इमाम आइनी की रिवायत सही है, बात समझना। वो रिवायत तो सही, बुखारी मुस्लिम की जो होगी मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। ऐनी पंखा उधर को नाराज हो गया। ऐनी जो हैं उन्होंने लिखा, वही ये जो हजरत अब्बास ने मौला अली को कहा, जो कुछ कहा, इमाम आइनी जलाल में आ गए। जलाल में आकर कहते हैं, काश के बुखारी इस हदीस को ना लिखते। अब समझ आ गई। हदीस रिवायत सही हो और शान अली के खिलाफ आ जाए तो बुखारी का हक बनता है उसको छोड़ जाते, न लिखते। ये आईनी कह रहे हैं तो खुदा का बंदा अब खुद ही अंदाजा लगा ले, जहां पर भी फिर सहाबा की बात आएगी, अगर खिलाफ लिखा हो तो हक बनता है अगले का वो ना लिखते। अगर वो लिख गए तो कम अज कम हमारा हक बनता है हम आंखें बंद करके वहां से गुजर जाएं। और अगर कोई आंखें खोल कर पढ़ता है तो फिर उसी तरह पढ़े जैसे बुजुर्गों ने पढ़ा। क्या कि यही समझे बड़ों की बातें हैं, छोटों का हक ही नहीं बनता। मैं आईनी से कहूंगा, ऐ आईनी बुखारी तो ना लिखते, खुदा ने इतना बड़ा तौहीन का किस्सा 2 रसूलों का कुरान में क्यों रख दिया? इमाम आईनी आप इमाम है, मैं बच्चा हूं, लेकिन हमारे आला हजरत जब किसी इमाम के मुकाबले में बात करते हैं तो कहते हैं ततफ़ुल। अपने बचपने का इजहार कर रहा हूं अपने बुजुर्गों के सामने। आला हजरत बरेलवी जब बड़े बड़े इमामों के मुकाबले में बात करते हैं ना तो फरमाते हैं ततफ़ुल। ततफ़ुल ततफ़ुल का माना होता है इजहार तिफली, मैं अपने बचपने का इजहार कर रहा हूँ। इमाम आईनी आए इमाम है, लेकिन मैं अपने बचपने का इजहार करते हुए मैं कहता हूँ हजरत आपका हक ये नहीं बनता था कि आप कहते बुखारी। बुखारी बड़े हैं आपसे,
आप बुखारी के सामने क्या हैं? वो मुज्तहिद मुतलक है। ओ बुखारी मुज्तहिद मुतलक होकर लिख रहा है, मुस्लिम भी लिख रहे हैं। आप कहते हैं ना लिखते, ये ना कहो, फिर खुदा से कहो तो भी ना लिख। कुरान में क्यों उतार दिया तुमने? ये कोई बात नहीं, आपका हक बनता जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं आप इसी तरह बयान करते। बड़ों की बातें हैं, छोटे दाखिल होना भी जायज नहीं समझते। ये क्या हुआ? जवाब ना आए तो हिम्मत हार कर बड़ों पर ऐसे बरस पड़ने का कोई मतलब नहीं है। और बोलो तो सही यार। अब मैंने कहा, मैंने दावा किया वो फिस्क और जुल्म इज्तिहादी है, शरई नहीं। इसके सबूत में मैं अपने मजहब के उसूल फिक्र की दुनिया में सबसे बड़ी किताब उसका हवाला पेश करना चाहता हूं। उसूलुल पज़दवी, इमाम फखरुल इस्लाम पज़दवी। अल्लाहु अकबर। क्या नाम है? फखरुल इस्लाम पज़दवी। अरबी में बज़दवी बोल जाते हैं, लफ्ज़ वैसे पज़दवी है। पज़दा के थे, पज़दा इलाके। तो फखरुल इस्लाम पज़दवी रहमहुल्लाह इन्होंने एक बात लिखी, जिस तरह के हजरत मुआविया के मुतालिक हिदाया में है, बिल्कुल इसी तरह की बात लिखी और फिर वही तो माना मतलब लिया जिस तरह का मैंने लिया। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक कौल शरीफ है, वहादा शैउन इहतात बिहिल क़ुदात व हुवा जौरुन। ये एक मसला है, उस मसले में इमाम आजम फरमाते हैं काजी लोग इस मसले में ऐसे ही एहतियात करते हैं, हालांकि ये जुल्म है। वह हुआ जौरुन, ये जुल्म है। इमाम आजम अपने दौर के काजियों के मुताल्लिक फरमा रहे हैं। अब ये फखरुल इस्लाम पज़दवी फरमाते हैं सम्मा हो जौरन वह हुआ इज्तिहादुन। इमाम आजम उसको जौर फरमा रहे, जुल्म फरमा रहे, हालांकि ये तो इज्तिहादी मसला है, तो इज्तिहाद को जुल्म कह रहे हैं। तो फरमाया ये इज्तिहादी जुल्म है, शरई जुल्म नहीं है। बोलो तो सही। वो कोई मोहिबुल्लाह नूरी हो या कोई हो, मैं किसी, लेकिन इतना कहूँगा कि जालिमो तुम्हारा अहकाम शरिया में, दीन में कलाम करना जायज़ नहीं जब तक तुम इल्म मुकम्मल नहीं करते। नीम मुल्ला खतरा ईमान ऐसे नहीं कहा गया। वो कम अज कम इल्म तो मुकम्मल करो। वो जालिम तो हजरत मुआविया को कह रहा है हिदाया पढ़कर सुनो। मुआविया की वो शान है सहाबा की कि अगर हिदाया जैसे करोड़ों हो, हिदाया के मुसन्निफ जैसे करोड़ों हो, और हजरत मुआविया को शरई खुदा के नजदीक जालिम कह दे, इज्तिहादी जोर वाला माना मुराद ना हो, तो ये खुद फासिक और बदकार हो जाएंगे। वो बड़वे तमीज तो करोगे। उमर बिन अब्दुल अजीज कहां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको खुलफाए राशिदीन में शुमार किया जाता है, उनके मुताल्लिक और मुआविया के मुताल्लिक पूछा जाए तो अगले
नाराज होकर जोश में आकर सुर्ख मुंह होकर फरमाएं, अफसोस है यार, हम उस दौर में जी रहे हैं सहाबी रसूल के साथ गैर सहाबी को तोला जा रहा है। हजारों उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत मुआविया के घोड़े की नाक की मैल को नहीं पहुंच सकते। वो कुत्ता मुल्ला करोड़ों हिदायत ऐसे मुसन्निफ हूं, हजरत मुआविया के घोड़े की नाक की मैल को नहीं पहुंच सकते। फतवा लगाने वाला कौन होता है? लानत है तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने पर। बड़वे बिज्जू, जिस बिज्जू को भुंड भुंड धोने का पता नहीं है, वो बेगैरत शरीयत के में टाटा कर रहा है मिंबर पर बैठ कर, और आगे बंदर की तरह नाच नाच कर उसको दाद दे रहे थे। क्या जुल्म, क्या वह समझ आई कि नहीं है? क्या टाइम हुआ? तो अम्मार बिन यासिर ने जौर व फिस्क अपने इज्तिहाद के मुताबिक, और अब और बात सुनो। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो हज़रत उस्मान गनी पर भी एतराज़ात किए थे, जबकि उस्मान गनी के मुतालिक हुजूर ने खुद फरमाया था कि ऐसे वैसा होगा, उस वक्त हक पर यही शख्स होगा जो पीठ देकर जा रहा है, और वो जाने वाले हज़रत उस्मान गनी थे। सारी दुनिया का इत्तेफाक है। उन पर एतराज़ करने वाले जितने थे, उनके एतराज़ात गलत थे, हज़रत उस्मान ठीक थे। पर रसूल पाक ने जब उनको ठीक कह दिया, बात खत्म हो गई। तो अम्मार बिन यासिर तो वहां पर भी बोल पड़े, लेकिन ये बोलना वही। हमारे एक इमाम है, बहुत बड़े इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी, उन्होंने जगह जगह सियरुल आलाम और अपनी तारीखुल इस्लाम में जगह जगह लिखा है, कलामुल अक़रान युत्वा वला युज़कर। तवज्जो, ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है जो पहले समझा चुका हूँ। उसका माना मतलब उर्दू में, अरबी में, उसका माना मतलब अरबी में शमसुद्दीन ज़हाबी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ुबान शरीफ से सुना। बड़ों की बातों में नहीं पढ़ते। कलामुल अक़रान युत्वा वला युज़कर, फरमाया जो ओए पंजाबी च कहन लगा माना दसण वास्ते, जिहड़े हाणी हुंदे ने ना, हाणी, हाणियां दियां गल्लां एक दूजे दे खिलाफ वो ठप के रख देदियां ने, खोली दियां नहीं। बड़े कुलिये दी गल है। कलामुल अक़रान युत्वा वला युज़कर। अक़रान हमसर, बराबर के जोड़, साथियों की बातें, हानियों की बातें, वो एक दूसरे के खिलाफ जिक्र नहीं की जाती, उनको ठप के रख दिया जाता है। वो हाड़ की वजह से एक दूसरे के खिलाफ जुबान खोल जाते हैं, लेकिन दूसरों को इजाजत नहीं है उस कलाम में पढ़ने की। ये एक कुलिया है। सुनो,
इमाम बुखारी, बात समझना, इमाम बुखारी तुम्हारी जमात के, यानी अहले सुन्नत व जमात के, तुम्हारी जमात के इतना ऊपर के दर्जे के मुहद्दिस हैं कि उनकी किताब को कुरान के बाद दर्जा दिया जाता है। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, अल्लाह की किताब के बाद सब किताबों से सही तरीन किताब बुखारी है। ये उलमा का इत्तेफाकी मसला है। लेकिन इमाम बुखारी के दो साथी थे, दो हाणी थे, दो साथी थे। एक थे अबू हातिम राजी, एक थे अबू जुरआ राजी। ये साथी हैं। ये दोनों कहते हैं बुखारी ज़ईफ है। क्या कहते हैं? अबू हातिम राजी इतना बड़ा बंदा है कि उनका बेटा है अब्दुर्रहमान इब्ने अबी हातिम, जिसको कहते हैं। उनकी किताब है जरा तादील पर, अल जर्ह व तादील, मशहूर दुनिया वाले उसको हवाला देते हैं। बेटा तो बाप क्या चीज होगा? अबू जुरआ राजी 10 लाख हदीसों के हाफिज। मुस्लिम ने अपनी किताब मुस्लिम शरीफ लिखी तो पेश की अबू जुरआ राजी को, हजूर जो गलत हो निकाल देना, जो सही हो रख देना। बताएं कितना बड़ा बंदा हुआ। मुस्लिम अपनी किताब की तसहीह जिससे करवाने गए हैं वो कितना बड़ा बंदा होगा। वो दो बुजुर्ग मिलकर कहते हैं बुखारी ज़ईफ है। आज तक किसी ने नहीं सुना, उनकी बात की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं किया, कान तक नहीं धरा। क्या कह रहे हैं? बुखारी मुस्लिम के मुतालिक मशहूर है, क़द जावज़ल क़ंतरा, ये पुल टप गए हैं। क्या? दूसरा कहते पुल क्रॉस कर गए, पुल टप गए। क्या मतलब? ये पक्के मुहद्दिस और रावी होने में इतने पुख्ता हैं, समझो पुल टप गए। पीछे जो मर्जी को कहता रहे ज़ईफ ज़ईफ ज़ईफ, किसी की नहीं सुनी जाएगी। तो इतने बड़े दो कह रहे हैं बुखारी ज़ईफ, उनकी नहीं सुननी। क्यों? हम आसर हैं। थोड़ी सी बात के पीछे भी मरहम होकर कहते हैं हुआ तो हमारा साथी। ये हमेशा बंदियां दी कमजोरी होती। पिछला पिछा छोटा भी गुजरिया होवे ना ते ओनू वड्डा समझदा है, ते अपने कोल बहन वाला वड्डा भी होवे ते अगला समझदा है वो छाट मेरी गल नहीं समझी। क्यों? रोब उतरिया होता है, रोब पिछलियां दा रोब कायम। मैं शर्तिया कहना, मैं 200 साल पहला होंदा ते इन्हां आखना सी इमाम फजल अहमद चिश्ती वो ये फरमा गए। हुण इन्हां भड़वियां दे दौर च बैठे हैं, ये सानू टके ते नहीं लिखदे। गल नहीं समझ लगी? इवें ही होंदा है। इमाम बुखारी नू दोवां ने आख्या, साथियां ने ज़ईफ, लेकिन किसे ज़ईफ आखना गवारा नहीं कीता। लिखिया पिया है। अब बोल दे सही मरे, लिखिया पिया है पर आखना गवारा नहीं कीता। और मालूम होया जे बुखारी दे खिलाफ कोई लिख जावे
तो वो पढ़ना भी गवारा नहीं, सुनाना भी गवारा नहीं। ते मुस्तफा दे यारां दे खिलाफ जिथे लिखिया होवे वो कादे लई कंजरो पढ़ पढ़ के सुनाउंदे जे कंजरो बुखारी करोड़ा होण मुआविया दे जुतियां दी खाक नूं नहीं पहुंच सकते। और दल्लियो हरामियों अपनी औकात वेखो। तू उस दौर च हुंदा ते तेनू तो उन्होंने अपने लैटरीना दे दरवाजे ते नहीं सी बहन देना। तू भड़वी दा इमाम बन के टाटर करन दिया उन्हों के खिलाफ। वो मेरा चैलेंज है, ये ततिम्बा मैंने लगा दिया। साबका दोनों मौजूआत का ये ततिम्मा है। अब मेरे दो मौजू समझो पूरे हो गए। ईमान से कहता हूं कोई एक बात का जवाब दे दे मैं उसका मजहब कबूल कर लूंगा। हाँ तू बुरहान को अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसे ही अहसन औला अत्यब अकीदे पर रहने मरने की तौफीक अता। आखिर